आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए। याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो? दुख। दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है? और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए? यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों? विपदा नहीं वे विपदोवा। विपत्ति किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में। पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहां काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी? स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया। तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें? क्यों दान करूं मैं? हरिश्चंद्र कह देते नहीं। हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या? देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित? धर्म। भगवान, सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं। तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी, पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर हैं। किस रूप में? धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं है। बताओ। अच्छा देखो धर्म क्या है। हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा
कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं, जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है मैया, गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या? यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है? धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है? राम कौन है? धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? धर्म का कि अधर्म का? तो राम कौन है? धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया? मां बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है? हम क्या करते हैं मेरी मां? हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं। ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं। माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं। कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है। और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है। तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूं, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं। और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए है, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान है, ये सबके लिए। तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी मां। माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को। शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया। और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है। धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। लो
या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। नारी का धर्म क्या है? पति की, बोलो, पति कौन होता है? भगवान के देवता के राक्षस। मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो? भगवान जैसे लक्षण हैं उसके? पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गज कंगन की खन खन, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है? इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है,
ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है, ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए, मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया। रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ, केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो, नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो, 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता, गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए हैं, कितने घर बचे हैं जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में हैं, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका, 7 दिन केवल कथा सुनो। आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के, 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं टेंशन खत्म ना हो जाएं तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया? क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ, हैं? तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मैं रिसर्च करके आती हूँ महाराज, हाँ रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं पता लगा के आना, मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल 2 कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल 2 कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण है, आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है।
जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप नहीं समझे ना? अब समझाता हूं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले कई जगह संबंध बना लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं। जब कई जगह रिश्ते बना लोगे शारीरिक, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है नष्ट। और जब आप पहले से किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ संबंध में होते हैं तो आपकी फिर आदत हो जाती है गंदी इस तरह की, पराई स्त्री की तरफ आकर्षण, पराये पुरुष की तरफ, फिर ये नशा बन जाता है। शराब पीने वाला सबसे पहले पहली बार इतनी सी ही तो पिया होगा शराब, फिर धीरे धीरे शराब का वो आदी हो गया। ऐसे ही यदि किसी स्त्री को पराये मर्द का नशा लग जाए तो फिर ये चीजें जल्दी छूटती नहीं है। और पुरुष को नशा लग जाए पराई औरत का, तो फिर वो जब 17 जगह आदमी मुंह मारने का आदी हो जाए तो फिर एक के साथ बंधकर वो रह नहीं पाता, इसलिए वो तलाक आगे खड़ा हो जाता है आकर। क्योंकि आप दोनों ही दो में से एक, यदि स्त्री को पता चल जाए कि मेरा पति पराई औरत से संबंध रखता है, या पुरुष को पता चल जाए कि ये मेरी स्त्री पराई मर्द से संबंध रखती है, ए छोरा तुम संस्कार नहीं पा पाए बेटा। संस्कार क्या कहते हैं जानते हो? खड़े हो बेटा, बैठ जाओ, कहां बोलना है, कहां शोर करना है, कहां चुप रहना है, यह भी एक संस्कार है। लेकिन अब कौन सिखाए? बैठो, शांति से बैठो। शोर हर जगह शोर नहीं करते बेटा, जहां शोर करना अच्छा लगता वहां करना चाहिए, हर जगह नहीं। बैठ जाओ। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हल्ला करेंगे। ठीक है, आप सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ कहूं सरकार बैठो। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिश्तों में जो पहला संकट है वो ये संकट है कि लड़कियां आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ, और लड़के आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ। जब ब्रह्मचारी नहीं है तो पत्नी को, पति को कभी तो पता लग ही जाता है। पता जिस दिन लगेगा उस दिन ही रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, टूटने की कगार में पहुंच जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यदि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, आपको पता लग गया, आपने रिश्ता नहीं भी तोड़ा, तो फिर भी आपके मन में सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी। पुरुष गलत है, स्त्री को पता लग गया, नहीं तोड़ेगी स्त्री रिश्ता, पर सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब विवाह करें, जब आपकी पत्नी हो, पति हो, तो आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बिल्कुल पवित्र रहें। आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए सेकेंड हैंड ना रहें, पवित्र रहें, बिल्कुल गंगा की तरह। समझ में आई? ये तो पहली शर्त है, जो कि आज के युग में देखने को अब कम मिलेगा। सब लिव इन में रह रहे हैं, ये पहला कारण। अब दूसरा कारण भी है। चलो आप दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों पवित्र हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर सहनशीलता नहीं है, जरा जरा बात आप सह नहीं पाती हो, पति की दो बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी की दो बात बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप भरी गंगा की तरह पवित्र हैं। पर सहना नहीं आया,
बर्दाश्त करना नहीं आया, सहनशीलता डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्तों को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो सहनशीलता, कि हम कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने, और आप कुछ कह दें तो हम बुरा ना माने। क्योंकि देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं ये आपको पता नहीं होता। तो गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। वो बात क्रोध में कही गई थी, और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता। मां जब गुस्सा चढ़ता है ना मां को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब मां को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो मां गुस्से में क्या बोलती है, हे मर नहीं जाता, तू मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ, क्या कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस मां से, चाहती हो? नहीं, पर ये बात बोल रही है वो। बोलो, गुस्से में, और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है। दुनिया उन्हीं बातों को, कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा, तो पत्नी को भी गुस्सा आया, और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी मां ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके मां बाप तक चली जाती है। मां बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी मां को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी मां को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता, आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता, तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारी ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? काम, काम मतलब काम वासना, पराई नारी पराय पुरुष का काम। काम के चक्कर में ही ना, वासना के चक्कर में लोग पराई स्त्री पराय पुरुष के पास जाते हैं और अपना नाश करा लेते हैं। रावण इसका उदाहरण है। इसलिए कामी ना बनो ऐसे कि पराई औरत के पास जाना पड़े। संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। काम नरक का द्वार है। तुम्हारे भीतर काम चढ़ गया और तुम पर पुरुष पर नारी की तरफ एक बार चले गए तो सदा के लिए कलंकित हो जाओगे। कपड़े के दाग धुल जाते हैं, चरित्र के दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए काम। दूसरा क्रोध। आपके रिश्तों को कौन बिगाड़ता है? जोर से, जोर से। इसलिए आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति दोषी नहीं है। बचपन से ऐसा माहौल घर में रखो कि आपके बच्चे क्रोध से हारे ना, क्रोध को जीत सकें। क्योंकि यदि क्रोध हावी हो गया तो हर रिश्ते को तोड़ डालेगा। बाप बेटे के बीच में क्रोध आ जाए तो बेटा अपने बाप को गालियां देता है। ए बाप, तू क्या बाप है? वो गालियां देता है बेटा बाप को, क्योंकि बेटे को क्या आ गया? सच बताऊं साहब, धरती में कोई बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होता है।
यदि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना नहीं आया तो क्रोध फिर अपने तरीके से आपको नचाता है। बस काम पर कंट्रोल नहीं आया तो काम आपको अपने तरीके से नचाता है। बस इतनी सी बात है। रावण ने काम पर कंट्रोल नहीं किया तो काम ने रावण को नचाया। सीता चुराने चला गया, पराई औरत चुराने चला, नाश हो गया। जरा कंट्रोल कर लेता रावण अपने काम पर तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तुम जरा कंट्रोल कर लेते अपने क्रोध पर तो क्या तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते इतने खट्टे होते? समझते नहीं हो। गुस्सा क्रोध पर गुस्सा करो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध को कोई नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं, पर गुस्सा नहीं छोड़ते। जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा क्रोध है। तो आज से हमारा दुश्मन कौन? बोलो। इस क्रोध ने हमको हमारी पत्नी से दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमारी मां से हमें दूर कर दिया। इस क्रोध ने हमको हमसे हमारे भाई से, क्रोध ना आता तो हम ना कहते तो रिश्ते में खटास ना आती। क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता और बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। वो सदा के लिए शब्द गूंजने लगते हैं कि तुमने ऐसा कहा। समझ में आ रही है भैया? तो रिश्तों को दो लोग कमजोर करते हैं। एक तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो चरित्रहीनता की ओर जा रहा, दूसरा आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। इतना बर्दाश्त करो कि सब कुछ सुनकर भी गुस्सा ना आए। पत्थर छैनी हथौड़ों की चोट सहता सहता सहता, चोट खाता 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 वही पत्थर भगवान बन जाता है। ना खाए चोट तो कैसे बने भगवान पत्थर? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात समझ में आई? तो आपका मूल में दुश्मन कौन है? भाई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को थप्पड़, जब गुस्सा आए तो अपने तमाचा मारो गाल पे, साले आया है मारूंगा। ऐसे तुम अपने को मारते नहीं, पत्नी को मारने लग जाते हो। गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने को मारो ना। पत्नी को काहे मार रहे हो? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? समझ में आई कि नहीं? मैं है। इसलिए कुल मिलाकर अपने धर्मों का पालन कीजिए। भगवान के अब मंदिर आप नहीं जाते, पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं। धर्म का आचरण करते रहिए। धर्म क्या है? सेवा करना धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म है। पत्नी के सिवा, पति के सिवा किसी और को ना देखना धर्म है। ये सब धर्म है। सत्य बोलना धर्म है। दया पर चलना धर्म है। किसी की हत्या ना करना धर्म है। सब धर्म है। ये सब सारे धर्मों का पालन। सारे धर्मों का मतलब दया का पालन, सत्य का पालन, परहित का पालन। गृहस्थ में ना सब कुछ लगता है। भगवान गोपियों के आर्त स्वर को सुनते हैं, प्रकट होते हैं। तासा महावीर भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य। प्रकट होकर गोपियों के साथ भगवान महारास रचाते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये लीला नित्य की लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान को लेने कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर जब वृंदावन से मथुरा आने लग गए तो गोपियों ने रास्ता रोका। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मार गिराया, केसी नाम के राक्षस को।
जहां केसी को मारा, इसलिए यहां वृंदावन में यमुना के किनारे एक घाट है, उसे केसी घाट कहते हैं, क्योंकि वहां केसी नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए नाम पड़ा केसी घाट। इसके बाद भगवान केसी और व्योमासुर को मारते हैं, और जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी जाने लग गए तो गोपियां रथ के आगे लेट गई। श्याम सुंदर हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपको भुला नहीं सकती। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब कृष्ण नहीं रुके तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं कि हम तो आपके बिना मर जाएंगे। अब भगवान गोपियों के साथ क्या करते भला? अब भगवान रुके और समझाए कि 2 दिन बाद आऊंगा। यशोदा मैया रोटी लेकर आई, मक्खन रोटी लाला, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मैया बस 2 दिन की बात है कहकर भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। ये भगवान का भक्त से विरह है। आज भगवान सोचिए, जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को। जब भगवान विदा हो रहे होंगे तो कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए ये सारी कथाएं हमें केवल ये बताना चाहती हैं कि भगवान ही हम सबका परम धन है। गोपियों के पास तो सब कुछ बचा, पैसा है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, पर कृष्ण चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। भगवान चले जाएं जीवन से तो सब कुछ पाकर क्या पाएंगे? सब कुछ का कोई मूल्य नहीं। क्यों मैया? सब तो माटी है, किसी का कोई मूल्य नहीं। भगवान का मूल्य है। आपके भीतर भगवान निकल जाएं आपके भीतर से तो आपको लोग ले जाकर जला देंगे, आपका कोई मूल्य ना रह जाएगा। आपकी भी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। बोलो हाँ। बस आप सबके भीतर भगवान हैं, बस भीतर के भगवान को पहचान लेना है कि वो भगवान भीतर बैठकर क्या करा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा बताओ, भगवान किस किस के भीतर हैं? किस किस के भीतर बैठे हैं? आपके भीतर नहीं है? हैं? सबके भीतर है। क्या सबके भीतर होने पर भी क्या लोग भीतर के भगवान को खोज पाए? बाहर खोजने में लगे हैं सब कहां खोज रहे हैं? सबको बाहर खोजना है, जबकि बैठे कहां हैं? भीतर। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान को कहां ढूंढ रहे हो? वो कहां हैं और आप कहां तलाश रहे हो? इसलिए कहता हूं, बाहर बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर झांक कर देखो। ये भीतर देखने का तात्पर्य क्या? कैसे भीतर देखें? भीतर कैसे देखा जाता है बता मैया? भीतर कैसे देखा जाता है बताओ? सारे संत जन क्या कहते हैं? भीतर देखो, भीतर तलाशो भगवान को, भीतर बैठे हैं। तो कैसे देखें ये भी तो बताओ। तो सुनो, भीतर बैठे हैं भगवान, तो भीतर के भगवान को कैसे देखें? भीतर के भगवान को देखने का तात्पर्य है कि आपके भीतर जो भगवान हैं, आप हम जिसे देखें, हम आपको देखें तो आप में भी हमें भगवान नजर आए। हम कौए को देखें तो कौए के भीतर भगवान नजर आए, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? भीतर भगवान है। तो सबके भीतर भगवान है, फिर तो सब में भगवान को देखना ही भीतर देखना है। सबको, सब में क्या देखो? सब में क्या देखो? जोर से। कौआ में, कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में,
स्त्री में, पुरुष में, सब में कौन? सब में ईश्वर है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सब में यदि भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सुअर की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सब में भगवान है तो पूजा करो उसकी। नहीं, ऐसा है कि आपके हाथ में टॉर्च है और अमावस्या की रात है और आपके सामने 10-10 फीट की दूरी पर 10 लोग खड़े हैं दूर। अब ये बताओ कि खुला आसमान है, अंधकार से भरी रात्रि है और आपके पास टॉर्च है, तो आप जिसके चेहरे में टॉर्च मारोगे वो प्रकाश उसी के चेहरे पर तो जाएगा। टॉर्च जिसके चेहरे पर जाएगी आप उसे पहचान लोगे। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि वो प्रकाश व्यक्ति का है कि टॉर्च का है? बोलो। आपने टॉर्च मारी ना चेहरे पर, तो वो प्रकाश, अब टॉर्च तो मारी पर दिख कौन रहा है? टॉर्च नहीं दिख रही है। समझो, जब टॉर्च मुंह पे कोई मारता है तो टॉर्च तो दिखती ही नहीं, दिखता है वो व्यक्ति, दिखती है वो वस्तु जिस पर टॉर्च का प्रकाश होता है। बोलो हाँ कि ना? तो टॉर्च यदि आपके पास है और आपने हमारे ऊपर टॉर्च मारी तो हम आपको दिखेंगे, आपने दूसरे पे टॉर्च मारी दूसरा दिखेगा। तो प्रकाश जो है वो व्यक्ति का नहीं है, वो प्रकाश किसका है? उस टॉर्च का। उसी तरह जब आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च होगी, भक्ति की टॉर्च होगी, तो आप जिसको देखेंगे उसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये विशेषता आपकी है, ना कि सामने वाले की। जैसे गधा है, मेरे भीतर ये भाव है कि गधे में भी भगवान है, तो मैंने जब गधे को देखा तो मुझे उस गधे में भी अपने भगवान नजर आए। अरे छोटी सी बात समझो ना, किसी का पति भगवान के घर चला जाता है, उदाहरण, भगवान करे किसी का ना जाए, लेकिन किसी का पति भगवान के घर चला जाता है तो पति के कपड़े जब आप देखती हो तो उस कपड़े में भी तुम्हें पति दिखता है कि नहीं? बोलो हाँ। पति का रुमाल देखती हो तो पति के रुमाल में पति दिखता है कि नहीं? बोलो। पति जिस गाड़ी में बैठता था उस गाड़ी पे उस जगह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पति बैठा है। क्यों जी, ऐसा होता है या नहीं? सही बताओ, हमारे कहने से नहीं। आपका पति है, आपका कोई परिवारी है जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो छोड़कर चला जाए तो हम उसकी वस्तु देखते हैं, तो उसकी वस्तु देखकर उसकी याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तक कि उसके जूते आप देखेंगे तो उसके जूते में भी आपको याद उसी की आएगी। ये बात सही है कि नहीं? उसी तरह चूंकि पति से आप इतना प्यार करते थे कि पति के जूते, पति के ना होने पर उसके जूते में भी वही दिखता है। जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर पर भी वही दिखता है। जब पति से प्रेम हो जाने पर यह स्थिति हो जाती है, तो भगवान से प्रेम कर लो इतना कि फिर भगवान की बनाई सृष्टि को जब देखो, गधा किसका बनाया है? चींटी किसकी बनाई है? ये संसार किसने बनाया? सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान की जिस चीज को देखो उसमें भगवान का ही दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, चींटी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो। ये तो आपके प्रेम की बात है। पत्नी से पूछो कि पति कहां कहां दिखता है। ये पत्नी को दिखता है, बगल में बैठी कोई महिला है उसे नहीं दिख सकता। तो सारी दृष्टि सबके लिए तो नहीं है। प्रहलाद को खंबे में भी भगवान नजर आ गए। यदि प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आए तो प्रहलाद जैसा हमें बनना पड़ेगा, तब खंबे में हम देख पाएंगे। वरना आजकल तो लोगों को मंदिर में भगवान नजर नहीं आते, खंबे की तो छोड़ दो। वो स्थिति अलग है। तो भगवान सब में है,
तो भीतर देखने का मतलब है सब में ईश्वर को देखो, क्योंकि सबके भीतर कौन? भगवान। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी वृद्ध माताओं में हम भगवान देख लेते हैं कि ये खुश हैं तो भगवान खुश हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी खुश तो हमें लगता है भगवान खुश। आप सब वृंदावन आए तो आपको देखा, भोजन प्रसादी आपने किया, यहां सब गौरी गोपाल को देखा, आप कथा सुने तो आप कितने लोग खुश हैं कथा सुन के, गौरी गोपाल देखकर। तो आप सब यदि खुश हैं तो हमें यही लगा कि भगवान खुश हैं। जब हम किसी को सताते हैं, जब हम किसी को रुलाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमने आपको नहीं रुलाया, हमने भगवान को रुला दिया। हमने आपको खुश नहीं किया, हमने भगवान को खुश कर दिया। मैया, सब में भीतर बैठे भगवान हैं। कोई देख पाया, कोई नहीं देख पाया, कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। एक मास्टर के 4, 6, 10 स्टूडेंट होते हैं। एक ही तरह से मास्टर जी सबको पढ़ाते, सिखाते, समझाते हैं। कोई समझ जाता है बच्चा, कोई नहीं समझ पाता। ऐसे ही आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप सबको मैं एक ही बात सुना रहा हूं, लेकिन आप में से कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, कोई फील कर पाएगा, कोई नहीं फील कर पाएगा। आप अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। बात वही होती है, समझने के तरीके, समझने के भाव अलग अलग हो जाते हैं। जब एक ही बात 10 लोगों तक पहुंचती है तो 10 लोग अपने अपने तरीके से एक ही बात को समझते हैं। मेरा समझाने मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि जो मैं समझाना चाहूं वही आपकी समझ में आए, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जैसा समझाता हूं आप सबको वैसा ही समझ में आए, क्योंकि मैं समझाना चाहूं कुछ और आपको समझ में आए कुछ, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं इतना क्लियर करके समझाता हूं कि जो मैं समझाना चाहता हूं आप सबको वही बात समझ में आती है, और सबको समझ में आती है, बच्चे हों या बूढ़े हों, नए श्रोता हों या पुराने श्रोता हों। पुराने श्रोताओं को जल्दी से समझ में आता होगा, नए श्रोताओं को थोड़ा बातें कठिन लगती होंगी, पर सुनते रहेंगे तो आपको हर बात, चूंकि शास्त्रों की बात कठिन तो कुछ कुछ है ही, कुछ चीजें वो तो हम इतने सरल तरीके से समझाते हैं आपको कि आप बिल्कुल अनपढ़ भी होंगे तो हमारी बात आप समझ पाएंगे बिल्कुल क्लियर, और आप पढ़े लिखे होंगे तो भी आप समझ पाएंगे। इसलिए मेरा पूरे कथन का, पूरे प्रसंग का निष्कर्ष यह निकला कि भीतर देखो मतलब सबके भीतर देखो। खुद के भीतर देखने का तात्पर्य है सब में एक कृष्ण का दर्शन करना। जैसे एक पति को ही वो जूते में देखती है, कपड़े में देखती है, रुमाल में देखती है, बिस्तर में देखती है, जिस थाली पर खाता था पति उस थाली में देखती है, ऐसे चींटी में, हाथी में, स्त्री में, पुरुष में, सब में वही परमात्मा को देखो। वही एक समाया है, दूसरा नहीं है। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमें यह मौका मिला कि हम वृद्ध माओ की सेवा के लिए भगवान ने चुना। कल पूज्य श्री भाई श्री जी, रमेश भाई जी जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो कितने भाग्यशाली हैं कि इस काम के लिए भगवान ने आपको चुना। हम तो ईश्वर के बड़ी ऋणी हैं। भगवान का रोज 100 बार उठक बिठक लगाकर धन्यवाद दें तो बड़ा कम है। भगवान के सामने 100 बार भी हम रोज उठक बिठक लगाएं और कान पकड़ के धन्यवाद दें तो भी बड़ा कम है कि प्रभु ने 140 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, पर 150 करोड़ लोगों में भगवान ने इस दास अनिरुद्ध को चुना वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। तो बताओ, ईश्वर की दृष्टि थी तब ना चुना। ईश्वर की दृष्टि ना होती तो चुनते कैसे? इसका मतलब है कि इस भरी भीड़ में भी 24 घंटे भगवान हमें देख रहे हैं।
क्योंकि देखा ना होता तो भगवान ने ये जिम्मेदारी क्यों दी? आपको भी देखा, आपको ही क्यों बुलाया होली में? आप पर भी कृपा है, नजर है, तब ना आपको बुलाए। आप पर भी उनकी नजर है। और गौरी गोपाल आश्रम में माताओं के लिए, यहाँ अन्न क्षेत्र के लिए, यहाँ चल रही सेवाओं के लिए आप जब सहयोग करते हैं तो नजरें आप पर भी भगवान की होती हैं कि आपने भी किसी माँ के लिए रोटी दी और किसी भूखे संत के लिए आपने अन्नदान, अन्न क्षेत्र बंटवाया। तो भगवान तो आपको भी देख रहे हैं। कुल मिला करके आप सब पर, हम सब पर भगवान की करुणा कृपा है। इसलिए रोज कान पकड़ करके भगवान के आगे एक दो ठक बिठक लगाओ कि प्रभु हम बड़े पापी हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको हम भूल जाते हैं। आपने हमें इतना कुछ दिया, हमें इतना काबिल समझा, इस लायक समझा कि आपने हमें ये जिम्मेदारी दी, फिर भी हम आपको भूल जाते हैं। इस बात के लिए भगवान को सॉरी कहा करो रोज। तो को क्या संकट है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखा करो, रोया करो तो भगवान के लिए रोया करो। आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। अच्छा बताओ, आंसुओं में ताकत होती है कि नहीं? बहुत शक्ति होती है आंसुओं में। पति अपनी पत्नी को देख ले रोता हुआ तो उसको बेचैनी हो जाती है कि क्या हो गया। वो सब कुछ पत्नी की खुशी के लिए, बाप माँ बच्चों की आंखों में आंसू देख लें, माँ बाप बच्चों को रोता हुआ देख लें तो माँ बाप बच्चों के पीछे पड़कर, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम भगवान के लिए रोते ही नहीं, भगवान के लिए आंसू बहाते ही नहीं। बेटा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, पैसा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जिंदगी चली गई, भगवान नहीं मिले, चित्त नहीं लगा भगवान में, इसके लिए कौन रो रहा है? इसलिए भगवान के लिए समय निकालकर कभी आंसू बहाया करो। संसार के लिए तो बहुत हम रोते ही हैं, ये नहीं मिला तो रोने लग गए, वो नहीं मिला तो रोने लग गए, लेकिन भगवान के लिए मीराबाई भगवान के लिए रोती हैं। इसलिए भगवान को कभी रो करके पुकारो, आंखों में आंसू भर करके। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो ना, गंगा जल, यमुना जल, नल का जल, ये इस जल से क्या होगा? एक लोटा जल भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया, एक लोटा जल भरा भगवान जी पे चढ़ा दिया, क्या होगा इससे? चढ़ाना ही है तो एक लोटा जल ना चढ़ाओ, एक बूंद आंसू, नेत्रों का एक बूंद जल चढ़ा दो। भगवान के मंदिर जाओ और भगवान को देखकर भगवान की याद में रो देना, हे प्रभु कब दर्शन होंगे, उनकी याद में रो पड़ना, यही जल चढ़ाना है। उनके लिए रोया कब आपने? लोटा भर पानी चढ़ाना क्या बड़ी बात है, चढ़ा ही रही है दुनिया। गोपियां कौन सा जल चढ़ाती थी बताओ? पानी भर भर के चढ़ाती थी कि नेत्रों के जल से? मीराबाई कौन सा जल चढ़ाती थी कन्हैया को? बोलो। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। जल चढ़ाना है कौन सा? पानी चढ़ाने को किसने बोल दिया भाई? तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ाने का लिखा तो है, पर कौन सा जल? सबसे पवित्र जल कौन सा है? जो भगवान की याद में आंसू बहते हैं, ईश्वर के चिंतन में, वही जल नेत्रों का सबसे पवित्र है, वही भगवान को चढ़ाया जाए। एक लोटे की जरूरत ही नहीं, एक बूंद। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान को रोकर के पुकारा जाए। भरत जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया था? बोलो। भरत जी राम के लिए रोए, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। भरत जी रोए हैं राम के लिए। दशरथ जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया? राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी आंसू में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी की आंखों में आंसू, राम राम, और राम की याद करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। दशरथ जी ने नेत्रों के जल चढ़ाए। शबरी ने कौन सा जल चढ़ाया था राम जी को? बोलो। शबरी इंतजार कर रही थी, शबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। पलकें बिछाई है, इंतजार कर रही है, राम की याद में रो रही है। पता नहीं आप लोगों ने कहां से सब सीख लिया है। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। ना भगवान को पुष्प चढ़ाने की जरूरत है, ना जल चढ़ाने की जरूरत है। पुष्प चढ़ाना है तो अपना मन, पुष्प का नाम है सुमन। इसका एक नाम है सुमन। क्या नाम है? पर्यायवाची, पर्याय। सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, आपका मन। अपने मन को सुंदर बनाइए और मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में मन का पुष्प चढ़ाइए। लेकिन मन का फूल कोई नहीं चढ़ा रहा है, ये सब चढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। पागल, तुम्हारे बाप दादे मर गए यही सब चढ़ा चढ़ा के। मन कहाँ चढ़ा है? मन तो कहीं और चढ़ा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है। मन कहीं और है और ये फूल चढ़ाओगे तो क्या पाओगे? पागलों की तरह हरकत करते हो। क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मन राम जी मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास होए तो जरा अपना निर्मल मन हमें दे दो। अब तुम्हारा मन, तुम फूल चढ़ाए, भाई राम जी ये फूल ले लो, फूल ले। क्या करे आदमी? इसकी सब्जी बना के खाए? क्या करेगा? तुम्हें ही हम फूल चढ़ाएं 1 कुंटल रोज, तो तुम क्या करोगे? सारे झाड़ के फेंक दोगे? ये किस काम आएगा? फेंकने की काम आएगा। और क्या करेगा आदमी? बोलो। फूल का मतलब ये फूल नहीं था। सुमन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम पुष्पम। पुष्पम मतलब ये वाला पुष्प नहीं, मन को पुष्प बनाइए, मन को बनाइए पुष्प, और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। निर्मल करके मन चढ़ाइए। भगवान आपसे मांग लें कि भैया जरा अपना मन दे दो, तो आप कह दो कि हमारा मन तो पत्नी में लगा है, हमारा मन तो पति में लगा है, हमारा मन तो बच्चों में लगा है, हमारा मन तो पैसे में लगा है, हमारा मन तो भोग विलास में लगा है। जब तुम्हारा मन वहाँ लगा है
तो फिर तुम मन कैसे दोगे? फिर तो तुम एक ये उठाओगे, दे दोगे ये लो। तुम बुद्धू समझते हो क्या भगवान को? तुम खुद बुद्धू हो कि भगवान को बुद्धू समझते हो? क्यों? या तो आप ज्यादा होशियार हैं, भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं, या तो भगवान बुद्धू हैं, आप होशियार हैं, या तो आप बुद्धू हैं। क्या है? निर्मल मन, मन को पावन कीजिए, मन को चढ़ाइए। मन आपका शरीर कहीं भी हो पर मन सदा भगवान के चरणों में हो, यही तो भक्ति है। भक्त शरीर से थोड़ी भगवान के पास जाता है। हम शरीर से कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें, इस युग में ये व्यवस्था नहीं है। हमारा शरीर कभी ईश्वर के सामने नहीं जा सकता, जाएगा तो हमारा मन। शरीर तो आपका घर में है, शरीर तो आपका खेत में है, शरीर तो आपका जहां है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन तो भगवान में हो सकता है। मन तो भगवान के चिंतन में डूब सकता है। प्रधानता तन की है ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि तुम अपना तन दो हमें? तन की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को चाहिए आपका पवित्र मन। तन हमारा बहुत गंदा रहता है, आंखों में कीचड़ है, नाक से नाला बह रहा है, शरीर के चमड़ी पर, शरीर के प्रत्येक अंग से बदबू, दुर्गंध निकल रही है। ये गंदा शरीर भगवान इसका करेंगे भी क्या? लेकिन आपका मन बड़ा पवित्र हो सकता है यदि आप चाहें तो। इसलिए तन को संवारने वाले होंगे, पर सफल वो भय, जीवन उन्हीं का सार्थक हुआ जिन्होंने मन को संवारा। गंगा में जाकर वंदे, तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर वंदे, तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। कि भगवान के मुंह में लगेगा तो भगवान की हालत क्या होगी? लोगों को लगता है भोग लग गया, अब तुम्हारे घर मेहमान आए हो, तुम मेहमानों के मिठाई का डिब्बा उठाओ, ले मुंह में मारो जोर से, तो मेहमान के 2-3 दांत टूट जाएंगे कि नहीं मिठाई की डिब्बा से। और आजकल लोग मंदिरों में जाके यही करते हैं, मिठाई के डिब्बे फेंक देते हैं। भगवान की माला लिया, फेंक दिया। अरे दुल्हन मंच में जाए और अपने दुल्हा की तरफ माला ले और ऐसे फेंक दे, हो गया ब्याह। 2-4 वहीं जमाएगा, भाग जाएगा दुल्हा। बोले पागल औरत है। क्यों? जो व्यवहार आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। बात सही है? आपका होने वाला दुल्हा मंच में दूर खड़ा होके माला ऐसे करे और तुम्हारे मुंह की तरफ फेंके, तुम शादी नहीं करोगी मैया उससे। बोले ये पागल है, मेंटल है। लेकिन तुम मंदिरों में जाते हो और माला कैसे भगवान की तरफ फेंकते हो? तुम्हें लगता चढ़ गई, वाह। या तो तुम मूर्ख हो या तो भगवान को मूर्ख समझते हो। क्या सही तरीका है? सही तरीका क्या है? सुनो। जैसे आपने माला खरीदा, ये हार है, भगवान के लिए लिया। इस हार को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने लिया, मंदिर गए, भगवान के मंदिर में आप गए, बिहारी जी के सामने गए, ये हार लिया, हाथों में हार को रखिए,
और हाथों में हार को रख करके, हाथों में हार को रख करके भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, आपको हम ये माला पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। आंखें बंद करिए और ऐसा भाव, इमेजन भाव, मन से कनेक्ट हो जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, है ना? भगवान को माला पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। अब भाव तो आप बनाते नहीं, अब जैसे लड्डू खरीदे तो लड्डू ऐसा भाव बनाइए कि वहीं से बिहारी जी को आप पवा रहे हैं, भाव से वो ग्रहण करेंगे भगवान। अब आपने ऐसे उठाया और फेंक दिया, ये क्या मूर्खता है? भाव काम करता है, वस्तु काम नहीं करती। शबरी विदुरानी ने भाव से छिलके खवाए तो स्वीकार हो गए, और दुर्योधन ने भाव से, भाव के बिना 56 भोग परोसा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं समझती इतनी इतनी सी बातें? भाव की कमी है। आजकल आदमी के अंदर है ही नहीं भाव, पैदा ही नहीं हो रहा है भाव। आजकल का आदमी, आजकल के लोग केवल औपचारिकता में उलझे, फॉर्मेलिटी। माला खरीदा, फेंक दिया, चढ़ गए भगवान को। ये भाव से, जब आप भाव ऐसा करते हैं कि प्रभु आओ, आपको ये माला पहनाए, तो भाव से भगवान आते हैं। आप ऐसा पहना दो कि ये पहना दिया। अब वो पहना के भगवान की दृष्टि पड़ गई इस माला में। अब ये माला प्रसादी बन गई, इसे नेत्रों से लगाओ, अपने घर ले जाओ, किसी साधु को पहना देना ये माला, भले भगवान की प्रसादी बन गई। अब बच्चों को पहना दो, या भगवान की दृष्टि पड़ना भी प्रसाद बन जाना है, पता है आपको? भगवान देख लें, वह भी प्रसादी हो गई। भगवान स्पर्श कर लें, वो भी प्रसादी बन गई। ये सब चीज भाव में है। भाव जगत में आप हो ही नहीं, आप तो एक अलग दुनिया में हो। पहले के लोग भाव में जीते थे। भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो, इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आ जा, ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को हे प्रभु भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक माँ का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव माँ और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए, खवाए हो, फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसे ऐसे ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है? वो वाला भाव।
तुम तो केवल वही भाव समझते हो, आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं, पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं, 10 बजे तो नहाएंगे या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना, वो चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं, और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लुटोविल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान गुण जगर जगह भी लोगों जगर जय हनुमान ज्ञान। आरती भी कैसे करते हैं, ओम जय जगदीश रे स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश रे। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, काहे कर रहे हो। माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। बहुत स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में, ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन स्त्रियों का दोष यह है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या, उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है।
स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसीलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी। हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है। पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर दो दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी? आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों? मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता रहा। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं तो
तुम कमाओ बेटा, अपनी जरूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीजें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, वरना हाँ मान मेरा कहना, जय हो, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में,
है ना। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? है? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहां लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहां लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ, कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया समझ पाए। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं, पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान हैं तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान हैं तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे हैं, पशु पक्षी क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान हैं तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो। हैं?
काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहां है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन? हो 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुर लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ लें, चलो बताओ, राम जी की बहन का नाम बताओ तुम। अब बताओ। हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सनातन की स्थिति। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों? आप बताओ। हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो। हैं? बोलो। शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आप सती माता से ज्यादा जानते हो? फिर पर माता सती तो कह रही है कि भगवान नहीं। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह? शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही हो, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी। क्यों? इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो, हनुमान जी राम को मानते हैं लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, कथाओं को श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया? आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे ही लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना, बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था। 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों? 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो।
हैं? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। गलती केवल बच्चों की है नहीं, माँ बाप की भी बहुत सारी गलतियां। समय नहीं निकालते माँ बाप के, चलो बच्चों को 1 घंटा कथा सुनाएं। संडे की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार चलो, महीने का एक संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, एक संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का एक संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। एक संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं। तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, पर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है। माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है, उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई। क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल खड़ा है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान है तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ, भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर। अच्छा बताओ,
ये संस्कृत लिखी है। आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है। अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे? बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा तो है ना। आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आ। अच्छा, हमको पढ़ना भले ना आए पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा? भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार है,